और पहले आपको बड़ी खबर दे दें, गाजियाबाद में अवैसी पर हमला। जी हां, गाजियाबाद में असद अवैसी पर हमला, कई राउंड फायरिंग की गई। असद अवैसी महफूज। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट, मेरठ में जलसे से बाहर निकल रहा था अवैसी, मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। 3 से 4 हमलावरों ने यह फायरिंग की है। असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट में कहा कि वो मेरठ में जलसे से बाहर निकल रहे थे कि उनकी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। 3 से 4 हमलावरों ने फायरिंग की। गाजियाबाद में अवैसी पर हमला, बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी इंतखाबी मुहिम के दौरान असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में है और गाजियाबाद में अवैसी पर हमला किया गया है। कई राउंड फायरिंग की गई है। असद अवैसी महफूज हैं। अहम बात यह है कि इस हमले में असद अवैसी महफूज हैं। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट, मेरठ में जलसे से बाहर निकल रहा था, मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई और 3 से 4 हमलावरों ने फायरिंग की असदुद्दीन अवैसी पर। जलसगा से बाहर निकल रहे थे असदुद्दीन अवैसी। उनके ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है, असद अवैसी महफूज हैं। जी हां, कई राउंड फायरिंग की गई ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन असद अवैसी के ट्वीट के मुताबिक 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है उनकी गाड़ी पर। असदुद्दीन अवैसी महफूज हैं। गाजियाबाद में अवैसी पर हमला हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं असदुद्दीन अवैसी और गाजियाबाद में एक जलसे के बाद जलसगा से बाहर निकल रहे थे असदुद्दीन अवैसी। उसके फौरन बाद उनकी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्वीट में बताया है कि मेरठ में जलसे से बाहर निकल रहा था, मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है और 3 से 4 हमलावरों ने यह फायरिंग की है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं गोलियों के निशान जो उनकी गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। जलसगा से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ वो पहुंचे। गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है असद अवैसी के ट्वीट के मुताबिक। असद अवैसी महफूज हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गाड़ी पर यह 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। तो 3 से 4 हमलावरों ने फायरिंग की है गाजियाबाद में। और इस वक्त आइए, रोहित नुमाइंदे हमारे जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या जानकारी है? असदुद्दीन अवैसी पर फायरिंग हुई है, उनके ट्वीट के मुताबिक गाड़ी पर यह 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है। रोहित जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, गढ़ मुक्तेश्वर जो हापुड़ का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, और ये पिलखुआ जो हापुड़ विधानसभा में आता है, धौलाना विधानसभा में, इसके बीच में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख, उन पर फायरिंग हुई है। जो अभी पुख्ता जानकारी जो वो सामने आ रही है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें ट्वीट भी किया गया है। और जो जानकारी निकलकर जी, हेलो रोहित। जी, जो जानकारी सामने अभी तक आ रही है कि पुलिस मौके पर है। आखिरकार ये हमला क्यों हुआ? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव भी है, पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं कि कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की इस समय पूरी संभावना जता सकते हैं इस फायरिंग के बाद। रोहित, असद अवैसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसा कि उन्होंने ट्वीट में बताया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। 3-4 लोग फायरिंग कर रहे थे उनके मुताबिक, उनके ट्वीट के मुताबिक। तो क्या फायर करने वाले वहां से फरार हो गए? पुलिस क्या कर रही थी? जी बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस की तरफ से सूचना मिली है, जो फायरिंग करने वाले हमलावर हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़े नेता हैं। आखिरकार ये फायरिंग क्यों की गई? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सभा कर रहे हैं और पुलिस इस समय बहुत सख्ते में है। अगर कही जाए तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि हापुड़ में ये हादसा हुआ है और काफी जो क्षेत्र है, पिलखुआ, धौलाना, ये सब एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है। और असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से ये हमले की बात सामने आई है, तो ये अपने आप में एक सख्ते में ला देता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल रोहित, ये पहला हमला है। अभी पहले चरण का जो है पहला चरण होना है, उसमें जो इलेक्शन की मुहिम चल रही है उसमें अवैसी पर यह पहला हमला है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी नेता पर फायरिंग का पहला मामला आया है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त, अब अवैसी को क्या सख्त सिक्योरिटी दी जाएगी, क्या कुछ पुलिस ने कहा है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस वहां पर मौके पे मौजूद है और भारी तादाद में पुलिस बल पहुंच चुकी है और लगातार आसपास सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है कि ये फायरिंग करने वाले शख्स कौन थे। जानकारी जुटाई जा रही है। मौके पर डीएम, एसएसपी हापुड़
सब मौजूद है। गढ़मुक्तेश्वर से असुद्दीन ओवैसी तिलकवा तक पहुंचे थे, जो धौलाना विधानसभा में है। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तो पहले चरण का ही चुनाव है, इस तरह से घटना देखने को मिली है। अभी इससे पहले भी कई राज्यों में जब चुनाव निपटे तो असुद्दीन ओवैसी पर इस तरह का हमला कभी नजर नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार असुद्दीन ओवैसी पर यह हमला हुआ। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में जो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, तो कहीं सांप्रदायिक माहौल इस तरह ध्रुवीकरण सा होता दिखाई दे जाएगा आने वाले समय में। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी एक पार्टी के मुखिया है और लगातार वे प्रचार भी कर रहे हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही अधिक है। जी, उनकी जो रोहित एक चीज और जानना चाहेंगे। रोहित, जिस तरह से उन्होंने अपनी कार की तस्वीर ये देख रहे हैं नाजरीन सारे हमारे व्यूअर्स, कार पर गोलियों के निशान है, वो जलसे से बाहर निकल रहे थे और गाड़ी पर गोली की फायरिंग, मतलब वो कार में बैठे थे या कार पर की गई एक तरह से डराने या धमकाने की कोशिश है? देखिए, अगर जिस तरह से हमलावरों ने ये फायरिंग करने की कोशिश करी है, वे गाड़ी में सवार थे और ये गोली जिस इधर उनके जो गाड़ियों के साइड में जाके जहां भी लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय का माहौल भी पैदा करने का हमलावरों का कहीं ना कहीं निशाना था, कहीं ना कहीं ये डराया जाए। ये जो साजिश एक तहत की गई, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की ही साजिश देखी जा सकती है। इस तरह असुद्दीन ओवैसी ने अपना ट्वीट किया है और ट्वीट से ये जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं समय हड़कंप मच गया है। रोहित, अभी असद ओवैसी कहाँ है? क्या पुलिस उनके साथ है? पुलिस उन्हें कहीं ले गई है? हिफाजत के तौर पर उन्हें कहीं रखा गया? क्या कुछ उनके साथ बातचीत हो रही? जी बिल्कुल, अभी असुद्दीन ओवैसी के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस इस समय मौके पर है और जानकारी जुटाई जा रही है। असुद्दीन ओवैसी जी से भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये किस तरह हुआ, मतलब हर तरह के पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस समय फिलहाल अभी ये जानकारी कि असुद्दीन ओवैसी कहां पर हैं। जी रोहित, एक चीज, जलसे से वो बाहर आ रहे थे, मीटिंग से बाहर आ रहे थे और जैसा कि आप बता रहे हैं बड़ी तादाद में लोग उनके साथ रहते हैं और ये फायरिंग करना एक तरह से किसी को भी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन निशाना ओवैसी थे, कार पर गोलियां चली है। जी बिल्कुल, अगर असुद्दीन ओवैसी जी की हम बात करें तो अभी इससे पहले भी गाजियाबाद में भी उनके कई जनसभाएं हुई थी, तो देखा जाता है कि उनके साथ बहुत ही भीड़ ज्यादा चलती है साथ में। और अगर ये जिस तरीके से हमला किया गया और गोली कहीं भी किसी को भी लग सकती थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इससे पहले भी मसूरी में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था कई वर्ष पहले, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी इन चीजों में ही कहीं ना कहीं दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक साजिश की जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर बात करें तो सपा, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है, असद ओवैसी का भी एक ट्वीट आया, हम अपने नाजरीन को बता दें कि नाजरीन, असद ओवैसी की जो ये गाड़ी है जिसमें तस्वीरों में आप देख रहे हैं गोलियां चली हैं, 3 से 4 लोगों ने फायरिंग की असद ओवैसी के मुताबिक और उन्हें हथियार वहीं छोड़े और भाग खड़े हुए हैं। असद ओवैसी लिखते हैं अपने ट्वीट में कि मैं फौरन दूसरी गाड़ी में बैठ गया, दूसरी गाड़ी में वहां से निकल गया क्योंकि उनकी गाड़ी पंक्चर भी हो गई थी और वहां से वो निकल गए, महफूज हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूं और दूसरी गाड़ी में वहां से निकल गया हूं। और ये गाड़ी चूंकि उस पर फायरिंग हुई है, पुलिस की तहकीकात होनी है, पुलिस सारी छानबीन कर रही है, तो ये गाड़ी वहीं पर मौजूद है। पुलिस जो है पूरे इलाके की जो है तलाशी कार्रवाई भी हो रही है और ये जानकारी जुटाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं कि ये वाकया ऐसे कैसे यहाँ हो गया है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। और ओवैसी के मुताबिक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो महफूज हैं और दूसरी गाड़ी में वो अपने अगले प्रोग्राम के लिए निकले हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जो रोहित, अब ये जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, ओवैसी पर जिस तरह से हमला हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ओवैसी के लिए अब और मजीद सख्त सिक्योरिटी के इशारे हैं ये उन्हें, क्योंकि वो अब एक तरह से जैसा कहा जा रहा था कि कई पार्टियों के लिए वो निशाना बन रहे थे, तो ऐसे में कौन हो सकता, क्या होता, ये तो तहकीकात के बाद ही आगे चलेगा। आगे के प्रोग्राम ओवैसी के क्या है रोहित? बड़ी भारी खड़ी है जी। ओवैसी के आगे का प्रोग्राम क्या, कुछ शेड्यूल चेंज हुआ है? पुलिस ने क्या कुछ कहा है? देखिए, अभी पुलिस की जो जानकारी के एहसास होता है कि पुलिस ने अभी इसमें कोई बयान जारी नहीं किया है जी कि आगे क्या जनसभा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो माहौल है जी उसे बिल्कुल शांत करना है और इन्वेस्टिगेशन
के आधार पर ही कार्य किया जाएगा। जी। तो अभी ओवैसी जी की जो बिल्कुल सुरक्षित है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। पुलिस इस समय जो पूरी जानकारी जुटाई जा रही है जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ इसको लेकर ही रोहित गाड़ी जो है पुलिस के पास एक तरफ, क्योंकि उन्होंने जैसा कि कहा ट्वीट में कहा कि गाड़ी वहीं पर छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि गाड़ी का टायर भी पंक्चर हुआ है और क्योंकि उस पर फायरिंग हुई है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का मौजू हो गया, पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। तो गाड़ी वहीं पर है जहां पर यह हमला हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये हमला हुआ है तो पुलिस ने जो गाड़ी है उसको अपनी जांच के लिए पुलिस ने उस गाड़ी को अपने पास रख लिया जो असदुद्दीन ओवैसी जी की थी, जिससे कि आगे की इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से किया जा सके। जी जी रोहित, और एक चीज जानना चाहेंगे, ये जिस इलाके से निकल रहे थे सभा, क्या कुछ हुई, क्या कुछ बातें हुई जिसके बाद ये अचानक फायरिंग का वाकया सामने आया है? पहले सुन लेते हैं असद ओवैसी से जो जानकारी जुटाई जा रही, गढ़मुक्तेश्वर से सभा करके ओवैसी जी लौट रहे थे और पिलखुआ के पास जो चिजाची टोल पड़ता है जी, दासना मसूरी की हम कह सकते हैं, थोड़ी सी दूर पे गाजियाबाद की वहां से सीमा शुरू हो जाती है जी। उसके बाद ये जो घटना को अंजाम दिया गया, आखिरकार ये कौन हमलावर है, क्यों ऐसा इन्होंने कृत्य किया, तो इसकी जानकारी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। लेकिन अभी जी जो पुलिस अभी कुछ भी इस पे बयान जारी नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक हाइपर मामला इसे कह सकते हैं जी। जिस तरीके से घटना घटित हुई है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं एक माहौल, अगर हम रोहित जहां से बात कर रहे हैं, मेरठ गाजियाबाद से निकले, मेरठ में कैंपेन कर रहे थे, तो वहां पर दूसरी पार्टियों के भी जो है प्रत्याशी हैं वहां से जुड़े हैं। यहां पर जिस तरह से सभाएं हो रही हैं, पहला वाकया है ये। इस वाकये के बाद जो छोटे छोटे दल हैं या दूसरी पार्टियां हैं जिनके पास आपस में काफी खींचतान चल रही है, ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन या पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब सुरक्षा कड़ी करनी पड़ेगी, खासकर ऐसे लीडर्स जो नेशनल लेवल पर अपनी एक अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस बात को कि जो चुनाव आयोग है वह लगातार इस बातों पे ही ध्यान देता है कि एक तो कोविड का दौर चल रहा है कि चुनाव सभा कम से कम की जाए, ज्यादा भीड़ संख्या में ना जुटे। इस तरीके से देखा जाता है कि अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर वो विजय यात्रा निकालते हैं तो काफी भीड़ पहुंच जाती है। ऐसी असदुद्दीन ओवैसी जब पहुंचते हैं, जनसभाएं करते हैं, तो उनके आसपास उन्हें भीड़ काफी घेर लेती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वह इन बड़े बड़े नेताओं की और अधिक करनी ही पड़ेगी। नहीं तो इस तरह से जो घटना हुई है वह फिर दोहराई जा सकती है किसी भी बड़े नेता के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। नाजरीन, एक बार फिर हम बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि वो महफूज हैं, जिस गाड़ी पर उनकी हमला हुआ है वो गाड़ी पुलिस के पास है, चूंकि उस गाड़ी पर गोलियां चली हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी जो टीम थी, साथ उनके लोग थे, वो सब के सब महफूज हैं। उन्होंने उस गाड़ी को वहीं छोड़ दिया जहां हमला हुआ। हमलावर भी हथियार छोड़ फरार हो गए हैं और पुलिस तहकीकात कर रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एमपी हैं और पार्टी के सरबराह हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपनी पार्टी के चुनावी मुहिम पर वो जुटे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, आइन में तरमीम की गूंज आज पार्लियामेंट में सुनाई दी। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीआरएस पर आरएसएस की जबान बोलने का इल्जाम लगाया। टीआरएस लीडर के केशव राव ने कांग्रेस के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आइन में अब तक 107 तरमीम हो चुके हैं। केसीआर ने आइन में तरमीम की तजवीज पेश की है, ये बहस का मौजू है, इसका फैसला अब आम करेंगे। Change of constitution. They demanded, Bhagwat demanded, and if you say speak on the same tune, we are not going to agree. The Congress we'll leader today wants no need for a constitution. I have never said it will be just giving it. We are saying it. We have tried all. We have gone 105 amendments, Mr. Chairman, sir. Thank you. 105 amendments. They have not satisfied us. So one idea has come. Why don't you go on for changing? Thank you. Thank you. What exactly? Thank you, Dr. K. Rao. So this is the new constitution that we have said that we had proposed to the nation for a debate, Dr. K. Rao. for a discussion, not for acceptance. Thank you. Debating. Thank you. Time.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने केसीआर के आइन में तब्दीली के बयान पर अपना रद्दमल जाहिर किया। केसीआर ने देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है केसर ऑन द भारत, इसमें कहा गया कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केसीआर का बोलना यह था कि मोदी सरकार ने प्रपोजल मूव किया है IAS IPS ऑफिसर्स का, वो फेडरलिज्म को हर्ट करता है और फेडरलिज्म को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी की सरकार उसका वायलेशन कर रही है। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से 2 दिन पहले मुल्क के आइन में तब्दीली की जरूरत पर बयान दिया गया। केसीआर के बयान पर मुल्क भर में बवाल हो रहा है। बीजेपी लीडरों ने केसीआर के बयान की मजम्मत की। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी लीडरों ने बेमकुशा मुनक्किद की स्याह बैच लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी लीडर राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना के अवाम सीएम को कुर्सी से उखाड़ फेंक देंगे, लेकिन आइन को बदलने नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में 20 फरवरी तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हुकूमत को हिदायत दी। बेंच ने हुकूमत को हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इकदाम करने पर जोर दिया। कांग्रेस के तलबा विंग NSUI के कारकुनों ने तेलंगाना हुक्मरान जमात TRS के रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी की कारों को काफिले को रोकने की कोशिश की और अंडे और टमाटर फेंके। इब्राहिमपट्टनम हलके की नुमाइंदगी करने वाले मंची रेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोककर रियासत में बेरोजगारी के मसले पर NSUI के कारकुनों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। NSUI के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि बेरोजगारी के मसले पर पुरअमन एहतजाज करने वाले NSUI के लीडरों और कारकुनों पर रुकन असम्बली के हामियों ने हमला किया और इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई